पहला दिन मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग भी रहा कि जब मैं कोचिंग में गया तो 18 साल मेरी एज थी और उसमें जो तैयारी कर रहे थे वो ज़्यादातर बच्चे दिल्ली पुलिस के बच्चे बैठे हुए थे। करीब 31 बच्चे उस क्लास में रहे होंगे। 10 से और 18 तक करीब 8-9 सालों में मैंने करीब 7-8 हज़ार जो बच्चे पढ़ाए, उनमें से 1700 आसपास के गांवों के बच्चों के सिलेक्शंस हुए। इस टाइम मैं दिल्ली पुलिस में सर्विस कर रही हूँ और 2018 के बैच में मैं सेलेक्ट हुई थी। जो भी यहाँ पे अगर एक बार आ गया तो लगभग 99% सब कामयाब होकर ही गए हैं यहाँ से। बड़ी वाली बहन सिलेक्ट हुई है, 2018 का जो बैच गया है, फिर उन्हीं से प्रेरित होकर मैंने भी तैयारी शुरू की और फिर मार्च 2022 में मेरा भी सिलेक्शन हो गया। एक बैच 500 रुपये का मैं उस टाइम पे लेके आया, आज़ाद बैच के नाम से। 3-4 महीने में वो बैच 500 रुपये का तो था, लेकिन वो खरीदा 25,000 बच्चों ने, तो 1,25,00,000 रुपए मेरे पास आया। अब ये हालत है कि हम लोग 300 लोग काम कर रहे हैं और जिनमें 75 टीचर्स हैं। 13.5 मिलियन लोग जुड़ चुके हैं, बच्चे जुड़ चुके हैं, करीब 1,35,00,000। 18 साल का एक लड़का जब एक दिन सुबह सुबह अपने से बड़े छात्रों को क्लास में पढ़ाने आया तो वो काफी ज्यादा नर्वस था, लेकिन यही दिन था कि उसकी ऑनलाइन गुरु बनने की नींव पड़ी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रोजगार विद अंकित के फाउंडर अंकित भाटी की। पश्चिमी यूपी के गांव अस्तौली के रहने वाले अंकित भाटी डिजिटल एजुकेशन में माना जाना नाम है। ये पुलिस, रेलवे और बैंक समेत कई प्रतियोगी परीक्षाओं की ऑनलाइन तैयारी कराते हैं, वो भी बहुत ही सस्ते में। दरअसल वो मेरे पिताजी टीचर हैं दिल्ली के अंदर, कि 2009 की बात होंगी। तो उन्होंने मुझे मतलब कोचिंग सेंटर में खड़ा कर दिया कि भाई जाओ और ये सब्जेक्ट पढ़ा के आओ। तो वहाँ से वो सफ़र शुरू हुआ और पहला दिन मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग भी रहा कि जब मैं कोचिंग में गया तो 18 साल मेरी एज थी और उसमें जो तैयारी कर रहे थे वो ज़्यादातर बच्चे दिल्ली पुलिस के बच्चे बैठे हुए थे। करीब 31 बच्चे उस क्लास में रहे होंगे, सब बच्चे मेरे से ज़्यादा एज के। तो बहुत घबराहट हुई कि पता नहीं मैं इन्हें पढ़ा भी पाऊंगा या नहीं। तो मुझे याद है अभी भी कि मैं बोर्ड की तरफ मैंने मूव किया और मैं जस्ट बोलता चला गया, चीज़ों को समझाता चला गया, बस चीज़ें मुझे आती थी। हजारों ग्रामीण छात्रों का सरकारी नौकरी का सपना पूरा करने वाले अंकित भाटी खुद सरकारी नौकरी करते थे, जिसे छोड़कर वो पूरी तरह से इस काम में जुट गए। आज उनके साथ एक पूरी बड़ी सी टीम है जिसमें 300 लोग काम करते हैं। हर रोज लाखों छात्र छात्राएं उनकी टीम के द्वारा बनाए गए वीडियो से पढ़ाई करते हैं। आज रोजगार विद अंकित के YouTube चैनल पर हर रोज 205 वीडियो अपलोड होते हैं। 2011 में भी मैं सेलेक्ट हुआ SSC CGL में। 11 वाले में मेरे को ऑडिटर चंडीगढ़ मिला। 2012 SSC CGL में मैं ME विदेश मंत्रालय फॉरेन मिनिस्ट्री में सेलेक्ट हुआ। तो तब तक मैंने चंडीगढ़ ज्वाइन नहीं किया था, उससे पहले मेरा इधर रिजल्ट आ गया था। तो फिर मैंने सोचा उसको स्किप करते हैं क्योंकि ये बेहतर जॉब थी, तो फिर मैंने इसको ज्वाइन कर लिया था। और इसके साथ साथ फिर वो कोचिंग मेरे को कंटिन्यू करनी थी क्योंकि बच्चे मुझे नहीं छोड़ रहे थे। वो कह रहे थे कि नहीं, हमें चाहे 2 घंटे दो चाहे 1 घंटे दो, पढ़ाओ आप। चंडीगढ़ मैंने ज्वाइन शायद इसलिए भी करने की नहीं सोची क्योंकि मैं ये कंटिन्यू नहीं कर पाता, क्योंकि मुझे बच्चे गांव में ही पढ़ाने थे। बच्चे बहुत ट्रस्ट करते हैं और अब वो हर चीज़ की डिमांड करते हैं कि मेरे लिए ये बैच लाओ, मेरे लिए ये वीडियो लाओ, मेरे लिए ये वीडियो लाओ। बड़े हक से कहते हैं, इस चैनल को वो अपना मानते हैं, इसलिए वो हक से कह पाते हैं। तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, 200 के आसपास, क्योंकि उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग हमने करना पड़ा, तो 205 लेक्चर हम डेली रिकॉर्ड करते होते हैं पर आवर। एक दिन में 1 घंटे का एक लेक्चर होगा और ये सब लाइव होते हैं। एक टीन शेड से शुरू हुआ सफर आज हाईटेक ऑनलाइन स्टूडियो क्लास तक पहुंच चुका है। ये इतना आसान भी नहीं था। हर रोज सुबह 6 से 8 बजे तक कोचिंग में बच्चों को पढ़ाना, खुद की तैयारी और उसके बाद नौकरी। जहां लोग एक बार सरकारी नौकरी के बाद कोचिंग पढ़ाना छोड़ देते हैं, वहीं अंकित भाटी ने इसे जारी रखा। दफ्तर जाने से पहले सुबह क्लास और वापस आने पर हर रोज एक वीडियो बनाना अंकित का रूटीन बन गया। अंकित के इस रूटीन से उनके घर वाले भी परेशान थे,
मेहनत रंग ला रही थी। अंकित भाटी के वीडियो दूर दूर तक देखे जा रहे थे। खासकर गांव के बच्चे इन वीडियो से पढ़ाई कर रहे थे। गांव में सुबह की क्लास ने आसपास की लड़कियों में सरकारी नौकरी की चाहत पैदा कर दी। आज गांव की ये लड़कियां वर्दी पहन शान से ड्यूटी पर जाती हैं। इससे लड़कियों में आत्मविश्वास और समाज में खुलापन आया। अगर यहाँ पर मतलब ये जैसे पास का गांव है और यहाँ कोचिंग कराई जाती थी, अगर ये नहीं होती तो हमारे लिए मतलब बहुत दिक्कत थी कि हम कहाँ कोचिंग करने जाते, क्योंकि आसपास इस तरीके की सुविधा नहीं थी। मेरी सिस्टर के टाइम में ही मैंने 12th के बाद ये ज्वाइन कर लिया था। उस टाइम पे मेरी एज कम थी, लेकिन जब दोबारा वैकेंसी आई तो मेरी तैयारी अच्छी थी। उस टाइम मैंने लड़कियों को पढ़ाया भी और खुद ने भी तैयारी की, तो मेरा खुद का सिलेक्शन हो गया और फिर मैंने दिल्ली पुलिस ज्वाइन कर लिया। कोविड के बाद ऑनलाइन पढ़ाई में काफी तेजी देखी गई, जिसके बाद काम भी बढ़ गया। एक समय आया कि अंकित को अपनी सरकारी नौकरी और बच्चों को पढ़ाने के काम में से किसी एक को चुनना था। फैसला मुश्किल था, लेकिन अंकित भाटी का लक्ष्य साफ था। उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ने के अपने फैसले के लिए माता पिता को राजी कर लिया। पत्नी को इसके लिए मनाने का तरीका भी बेहद खास था। सबसे पहले पापा को ही बताया था कि ऐसे ऐसे जॉब छोड़ने का मन है, अब पूरा टाइम इसमें ही देने का मन है। तो ये बात चूंकि मेरे मन में 2022 से आने लग गया था, क्योंकि चैनल बहुत तेजी से ग्रो कर रहा था। 22 में 23 में मैंने बताया करीब जुलाई अगस्त में कि अब मुझे छोड़नी पड़ेगी। तो पापा ने कहा कि दोनों चीज़ें चल तो रही हैं साथ में, ऐसे भी तो चल सकती हैं। फिर मैं और थोड़ा मजबूर तो सोचने पे कि भाई क्या करूं, क्योंकि क्लियर सा जवाब नहीं मिला, तो मैं और भी सोचता रहा। फिर फाइनली मैंने कि पापा को नज़र में तो डाल ही दिया है। मम्मी हमेशा साथ होती हैं डिसीजन में कि भाई मैं छोड़ने को कहूँ या मैं लगने को कहूँ, वो कहेंगी मैं